माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी सेंटर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता दिए थे मैं आज उससे आगे बताने जा रहा हूं। और आज का जो आपका यह वीडियो है इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि अल्फा कोमा बीटा के बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य है, तब अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा के बराबर होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी आपका -5, ऑप्शन सी -1/5 और ऑप्शन डी हो गया आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ए का मान हम कैसे लिखेंगे, बी का कैसे लिखेंगे और सी का मान कैसे लिखेंगे। तो जो स्क्वायर का गुणांक रहता है वह ए का मान, तो देखिए स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो ए का मान हो गया आपका 1। जो x का गुणांक रहता था वो b का मान, जो कि यहाँ पे है -3, हम b का मान लिख दिया -3। और जो अचर पद बचता था वो c का मान, तो c का मान हो गया आपका 5। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान मतलब का मान होगा। तो देखिए प्रश्न से अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, तो अब देखिए यह भिन्न के जोड़ के टाइप पे लग रहा है, हम इसका पहले भिन्न का जोड़ करेंगे। तो अल्फा और बीटा का हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम होगा नहीं, और लघुत्तम जब नहीं होता तो हम गुणा करते हैं। तो अल्फा और बीटा को जब गुणा करेंगे आएगा अल्फा और इंटू बीटा। अब देखिए इससे जब बीटा से भाग देंगे ये दोनों में, तो बीटा से बीटा कट गया, बच गया यहाँ पे अल्फा। अल्फा गुने अल्फा तो ऊपर हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब अल्फा से भाग देंगे, अल्फा तो अल्फा कट गया, बच गया आपका बीटा, बीटा से बीटा गुना हो गया तो बीटा स्क्वायर। अब ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो नीचे तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम फार्मूला बताए थे आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए होंगे c/a, और एक अल्फा प्लस बीटा बराबर भी बताए होंगे -b/a। लेकिन ऊपर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस फार्मूला पे तो लिखिए, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो -2 अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं 2 अल्फा और इंटू बीटा, और बट्टे नीचे तो है ही अल्फा इंटू बीटा। अब इसको देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -b/a, तो लिख सकते हैं -b/a। अब इसका होल स्क्वायर -2 गुने, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला c/a, यहाँ लिख सकते हैं c/a। अब आते हैं नीचे, देखिए अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a, यहाँ लिख सकते हैं c/a। अब देखिए -b/a, अब यहाँ पे मान देख करके उसको पुट कीजिए, तो एक फॉर्मूला पहले से माइनस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ b का मान भी -3 है, तो माइनस इंटू -3b का मान और इसका होल स्क्वायर अभी, हाँ ठीक है, बट्टे a बट्टा a का मान था आपका 1 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। यह तो हो गया -b/a का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -2 है तो 2 और गुने c/a, c का मान आपका 5 और a का मान है 1, तो लिखेंगे c का मान 5 अब बट्टे 1 अब बट्टे
यहाँ देखिए सी बाई ए, सी का मान हो गया आपका 5 और बट्टे हो जाएगा ए का मान 1, तो सी का मान हो गया आपका 5 और बट्टे ए का मान हो गया आपका 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी अब बट्टा 1 से भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी +3, और इसका लिख सकते हैं हम स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला से हमेशा गुना होगा, माइनस है तो पहले माइनस और 5 दूनी 10, और 1 से भाग देने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 10। और नीचे देखिए 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 ही रह जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5। अब देखिए यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर आएगा आपको 9, और माइनस यहाँ पे है 10 और बट्टे है 5। अब देखिए इसमें कि अब आपको यहाँ पे कर्ज है 9 रुपया, और सॉरी कमाई है 9 रुपया और कर्ज है आपका 10 रुपया। तो आप अगर 9 रुपया उसको दे देते हैं तो आपके पास कर्ज बचेगा 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1 और बट्टा आपका आएगा 5, यानी -1 बट्टे 5। अब देखिए ऑप्शन खोजिए उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका -1 बट्टे 5। और हम क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, यानी एक दिया है योगफल और एक दिया आपका गुणनफल, यानी माना कि लिख सकते हैं योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, पहले दिया है 2 तो 2, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया -15। और हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मान रखेंगे हम 2, इंटू में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे रखेंगे -15 और बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से 2 गुना हो तो माइनस, और 2 से भी x गुना हो गया तो -2x, और प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 15 बराबर 0। अब देखिए यह ऑप्शन आपका आ गया एक्स स्क्वायर -2x -15, ये ऑप्शन नंबर देखिए कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, यदि अल्फा और बीटा के बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल कितना हो तो इसका मान क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से हम लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को और उसके मान को। मैं यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें हमको निकालना है मान। पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान 1, एक्स का गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ भी बी का मान भी 1 और बी प्लस में है, सी का मान भी 1। हमको ज्ञात करना है 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान, यानी परसेंट से हम चलेंगे 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा हमको ज्ञात करना है। तो इसका भी आप भिन्न का जोड़ कीजिए, अल्फा और बीटा का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा से अल्फा हम भाग देंगे तो बच जाएगा बीटा, और बीटा से अगर हम 1 को गुना करें तो यहाँ लिख सकते हैं बीटा, और प्लस है तो प्लस, बीटा से भाग दिया अल्फा इंटू बीटा में, तो बीटा से बीटा खत्म, बच गया अल्फा। अल्फा को अगर हम 1 से गुना करें तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब इसको हम सीधा करके अगर लिखते हैं, प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो पहले अल्फा और फिर बाद में बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने फॉर्मूला बताया -b/a, ऊपर हम लिख सकते हैं -b/a। इसके बाद ये नीचे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यहाँ हम लिख सकते हैं c/a। अब देखिए 4 बट्टा है, 2 इसमें 2 इसमें, तो पलटेगा तो नीचे वाला में ऊपर वाला तो इसे ही रहेगा, नीचे वाला बट्टा इसका जो a ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। गुना जब आप लोग यानी भाग बनाते होंगे भिन्न का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे। तो इसको पलटिए, यानी -b/a, और गुना में जब जाएगा यह तो a चला जाएगा ऊपर और c आ जाएगा नीचे। अब a से a क्रॉस हो गया, बच गया हमारे पास -b/c। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब b का मान देख लीजिए तो है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे
1, अब बट्टे सी का मान भी है 1, तो बट्टा हम लिखेंगे 1। अब 1 से 1 में भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, तो लिख देते हैं हम कितना, -1 में भाग दिए तो -1। अब ऑप्शन में देखिएगा है, तो ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी में है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी में था, सी तो 0 ही है, तो -1 हमारा आंसर इसका भी आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन दिया कि 3x² - 7x + 4 के शून्यकों का योग है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। स्क्वायर का गुणांक होगा आपका a का मान, यानी a का मान हो गया आपका 3। अब x का गुणांक होगा b का मान, तो b का मान हो गया -7। जो अचर पद है वो हो गया आपका c का मान, तो c का मान हो गया 4। और हमको कह रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए माइनस तो है, पहले से फॉर्मूला वाला माइनस रहेगा, और b का मान देखिए कितना दिया है, तो -7, तो माइनस इंटू -7, अब a का मान कितना है, तो 3। तो यहाँ पे बट्टा हम लिख देंगे 3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 7 और बट्टे 3, यानी आया 7/3। अब इसमें देखिए ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि 7/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको गौर से देख करके अच्छी तरीके से समझिएगा। एक चीज और, यहाँ पे अभी शून्यकों का योग दिया है, और यहाँ पे शून्यकों का कभी कभी गुणनफल भी दे देता है। गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने फॉर्मूला लिखाया था कि c/a, तो हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान है 4 और a का मान है 3, तो हो गया यहाँ पे 4 और बट्टे 3। तो इस तरह से अगर गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहता तो हमारा ऑप्शन आता 4/3। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे नेगलेक्ट नहीं करें और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझे और बोर्ड एग्जाम में अच्छी मार्क्स लाए।